निरंतरता को हमने समझा, सत्कार अर्थात श्रद्धा को हमने समझा। इसका जो अंतिम शब्द है दृढ़ भूमि, इस पर थोड़ी सी आज चर्चा करते हैं, ये क्या है। दृढ़ भूमि का सिंपल सा अर्थ है गहरी संकल्प शक्ति, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, सिंपल सी बात। और डिटर्मिनेशन क्या चीज होती है, संकल्प शक्ति का क्या लाभ है, ये मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने बताने की आवश्यकता है। तो संकल्प शक्ति वो साधन है जिसके बल पर भौतिक संसाधन, भौतिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसके बल पर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जितने भी लोग सफल हुए हैं अपने अपने क्षेत्रों में, वो इसी संकल्प शक्ति के बल पर हुए हैं। तो यहाँ इसी संकल्प शक्ति को बढ़ाना होता है। लेकिन इस संकल्प शक्ति को बढ़ाएं कैसे? तो संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए एक तरीका बस यही होता है, क्योंकि ये विचार है ना, आप निरंतर विचार करते हैं, हजारों विचार दिन भर में कितने विचार आ जाते हैं, लेकिन उसमें से कितने विचार ऐसे होते हैं जिनको ऊपर हम एग्जीक्यूशन करते हैं, जिनके ऊपर हम कुछ काम करते हैं। उतने ही विचारों पर काम कर पाते हैं जिन पर हम कुछ ज्यादा देर चिंतन कर पाए। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि किसी विचार को एग्जीक्यूशन मोड में लेकर के आना है, अर्थात उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करनी है, तो उस विचार को लगातार घुमाना पड़ेगा। मन के स्तर पर लगातार चिंतन करेंगे उस विषय से संबंधित, तो वो विषय भीतर गाढ़ा स्वरूप लेने लग जाता है। और जैसे जैसे वो गाढ़ा स्वरूप लेगा, भीतर एक स्थिरता आने लगेगी, और ये स्थिरता ही संकल्प शक्ति को जागृत करती है। इसको ऐसा देखते हैं, जैसे एक पानी में आप शक्कर घोल दीजिए, आप उसमें शक्कर घोलते जाएं तो पानी गाढ़ा हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है ना। बस ऐसा ही, जैसे जैसे आप उसमें शक्कर घोलते जाएंगे वो गाढ़ा होता जाएगा, और घोलते जाएं तो धीरे धीरे एक स्वरूप ऐसा आएगा कि उसमें स्थिरता आ जाएगी। तो ऐसा ही बस स्वभाव है हमारे मन का भी। तो उसमें किसी भी प्रकार के विचार को आप निरंतर घुमाएंगे तो वो गाढ़ा स्वरूप लेने लग जाएगा। होता ही है कि अक्सर व्यक्ति नकारात्मक चिंतन करता है, नेगेटिव चिंतन कर करके भी भीतर में ऐसा उस नकारात्मकता का गाढ़ापन इकट्ठा कर लेता है कि फिर छूटता नहीं है, फिर तनाव का कारण बनता है। व्यक्ति दिन भर तनाव में भरा रहता है। सकारात्मक चिंतन करे लेकिन लगातार करे तो फिर से सकारात्मक माहौल भीतर बनने लगे। तो ये इसी का सारा खेल है विचार तंत्र का। तो जैसे जैसे हम लगातार सकारात्मक किसी भी विषय के संबंध में चिंतन करते जाते हैं, तो भीतर एक स्थिरता आने लग जाती है। तो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए उस एग्जीक्यूशन मोड में आ जाता है। तो यही ये जो स्थिरता है ना, ये स्थिरता ही भीतर का पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का गुण है। या तो किसी व्यक्ति के भीतर में पृथ्वी तत्व मजबूत है तो उसमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पावर होगी। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गहरी संकल्प शक्ति का व्यक्ति है तो इसका मतलब है कि पृथ्वी तत्व मजबूत है, क्योंकि पृथ्वी तत्व के गुण है संघर्षों से, या तो आप संघर्षों से जूझें जीवन में ना, हम सबके जीवन में अलग अलग प्रकार के संघर्ष आते हैं। किसी के जीवन में ज्यादा संघर्ष है तो आप पाएंगे उसके जीवन में पृथ्वी तत्व ज्यादा प्रबल, ज्यादा मजबूत है। तो या तो वैसे कर लें या फिर साधना करके अपने भीतर पृथ्वी तत्व को मजबूत करें। तो वो योग साधना उस तरीके से फिर कार्य करते हैं कि आपके भीतर में इन पंच तत्वों को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को, इनको स्थिरता मजबूती प्रदान करती है, इन सबको बैलेंस कर देती है। तो ये पृथ्वी तत्व का गुण है। तो जैसे ही हमने जल में उसको घोला तो वो भी गाढ़ा होने लग जाता है। ऐसे हमारे भीतर भी जब हम इस विचार को करते हैं तो धीरे 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 संकल्प शक्ति प्रगाढ़ होने लग जाती है, दृढ़ता आने लग जाती है। ये दृढ़ता पृथ्वी का गुण है, स्थिरता पृथ्वी का गुण है, धैर्य पृथ्वी का गुण है। तो यदि हमारे भीतर में पृथ्वी तत्व की कमी है तो इस तरह से साधना करें, यौगिक साधना, तो पृथ्वी तत्व बैलेंस होने लग जाता है। तो ये अलग अलग तरह से साधना है जिनके माध्यम से हम हमारे तत्वों को बैलेंस करते हैं। रोग होते हैं तो बाहरी, जैसे मान लिया कुछ बाहरी यदि रोग के कारण है, तब तो प्राकृतिक चिकित्सा जैसी इन चीजों से बाहरी तत्व बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन यदि रोग भीतर से, उसका कारण भीतर है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं तो फिर बाहर नहीं मिलेगा। भीतर यदि हमारे विचार में, भावनाओं में कहीं डिस्टर्बेंस आ रहा है तो बाहरी दवाएं उसका कुछ प्रभाव नहीं दे पाएंगी अपना। तो उसके लिए फिर भीतर परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो ये साधनाएं, फिर यौगिक साधनाएं वहां आवश्यक हो जाती हैं जहां पर दवाओं का प्रयोग नहीं, दवाओं की पहुंच नहीं हो सकती। तो इसी तरह से ये समस्त साधनाएं चलती हैं। तो दृढ़ भूमि का अर्थ ये है कि हम भीतर एक स्थिरता लेकर के आए, किसी काम को करने की अदम्य इच्छा। और ऐसा नहीं है कि किसी काम को करा, उसको स्टार्ट कर दिया, उसको स्टार्ट करने से लेकर कंप्लीट करने तक की पूरी जर्नी और पूरे उत्साह के साथ में कर पाए।
तो उस दृढ़ भूमि की बात उन्होंने कही है। तो उस भूमि को बनाने के लिए फिर आपको निरंतर उस तरह का चिंतन, उस तरह का सब्जेक्ट के ऊपर में कुछ पढ़ना, बुक्स पढ़ना, ऐसे लोगों के संपर्क में रहना, ये सब चीजें करनी होती है, तब जाकर के भीतर की एक मनोभूमि एक उस लायक बन पाती है जिसमें स्थिरता उत्पन्न हो पाए। तो धीरे धीरे समय के साथ में स्थिरता को भी लाने का प्रयास करें। तो ये सब चीजें जैसे जैसे बढ़ती हैं, इसीलिए फिर वो महर्षि पतंजलि कह देते हैं कि समय साध्य है।